सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक इनसाइड स्टूडियो। एक और परफेक्ट एनालिसिस और एक और परफेक्ट वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ गाइस। जैसा कि आज मॉर्निंग में मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और उसका कंटिन्यूसली एक अच्छी रैली देता है हमारे लेवल्स तक, जो लेवल्स हम लोगों ने कल डिस्कशन भी करे थे। आई होप कि आप लोगों ने वो लेवल्स देखे होंगे कल की वीडियो में और अपने ट्रेडिंग चार्ट पे लगा के उनको फॉलो भी करा होगा। और लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में वो हमारी खुशी को डाउन टू अर्थ ले आता है और जहाँ से सुबह मार्केट में रैली शुरू हुई वहाँ पे ही लाके हमारी क्लोजिंग कर देता है। तो वो उम्मीद जो रैली की थी वो तो ख़त्म हो गई है कि अभी मार्केट में रिवर्सल आने की जो उम्मीद थी, जो दिख रही थी, वो वापसी मार्केट ने एंड टाइम पे ख़त्म कर दी। अब जानते हैं कि हमने जो लेवल्स कल डिस्कशन करे थे अपनी वीडियो में, क्या वो लेवल्स परफेक्टली काम कर रहे थे आज की वीडियो में? अगर कर रहे थे तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आज गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग कहाँ होती है? हमारे पिन पॉइंट जो हम लोगों ने कल लेवल डिस्कशन करा था कि निफ्टी में अगर तेज़ी होगी तो 22,920 का ब्रेकआउट होगा, इसके अबव ही क्लोजिंग होगी, तो इसके अबव अगर ओपनिंग होगी या इसके अबव मार्केट जाएगा तो ही हमें कॉल साइड में एंट्री बनानी है। और 23,000 एंड 23,100 हमारे रेजिस्टेंस लेवल का काम करेंगे। 22,920 के अब खुलती है, मार्केट वहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल देता है। जब हमने इसके ऊपर जब मार्केट खुल जाता है, हम लोग बोलते हैं कि सेकंड कैंडल का वेट करो, कंफर्मेशन कैंडल का, क्योंकि पहली कैंडल हमारा सपोर्ट टच कर रही थी। फर्स्ट कैंडल जो बनी है उसका जो लेवल था, उसकी जो विक थी वो 22,920 को टच कर रही थी। इसलिए जब भी कोई कैंडल सपोर्ट को टच करती है या रेजिस्टेंस को टच करती है तो हम उसके बाद सेकंड कैंडल का वेट करते हैं। सेकंड कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया, इसका मतलब कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन अभी नहीं हो रही है, नहीं हुई, मार्केट नीचे आती है और फिर साइडवेज होते एक सडन मूव देता है मार्केट। और इस सडन मूव में हम एंट्री नहीं बना पाए होंगे क्योंकि हमारा टारगेट 23,000 था और मार्केट में एक ही कैंडल में 23,000 के पास ही क्लोजिंग दे दी, तो 10-20 पॉइंट के लिए तो हम ट्रेड लेंगे नहीं। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली साइडवेज होके एक फिर हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है जो 23,000 का था, और उसके बाद 23,100 हमारा टारगेट था। कन्फर्मेशन कैंडल भी बनती है। ये ट्रेड हमारे था, इस ट्रेड पर आपको एंट्री बनानी थी और फिर आपको 23,000 को स्टॉप लॉस मान के कंटिन्यूसली ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए टारगेट तक होल्ड रखना था और विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट इतने सडन मूव्स दे रही है। क्योंकि मैंने बोला था कि पूरा हफ्ता ये हमारा बजट वाला पीक है और वॉलिडिटी बहुत है मार्केट में, तो मार्केट में कहीं भी सडन मूव्स कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाएंगे तो आपको एग्जिट होने का मौका मिलेगा, आपकी खुद की कैपिटल नहीं डूबेगी, आपको आपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। तो मैं इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करने को बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सडन मूव्स आ रहे हैं। मार्केट कई बार रेजिस्टेंस लेवल से पहले ही रिवर्सल हो रहा है, कई बार सपोर्ट लेवल से पहले रिवर्सल हो रहा है। तो आपको ये रैली ग्रैब करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। देन आपको इसके बाद भी कंफर्मेशन कैंडल मिली, बट हमने इसके ऊपर के लेवल्स डिस्कशन नहीं करे थे, तो उसके बाद तो आपका कोई फ़ायदा नहीं था कि हम लोगों ने इसके ऊपर लेवल्स डिस्कशन ही नहीं करे थे। बट उसके बाद सडन मूव जो आखिरी में आते हैं, ये तो ना हम ग्रैब कर पाए, ना कोई मूव कर पाएगा, गैप कर पाएगा। सडन मूव्स आते हैं और सडन मूव्स में नीचे उसी लेवल पे मार्केट आ जाता है जिस लेवल से मार्केट सुबह रैली बनाना शुरू करता है हमारे 22,920 के लेवल पे। अब क्लोजिंग इसके अबव आई है और हमारे रेजिस्टेंस लेवल के बिलो आई है। 23,000 हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था, एक 1000 पॉइंट का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो अभी मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे आई है और 22,920 के अबव आई है जो हमारा सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट में रैली कब आएगी? मार्केट में रैली आएगी 23,000 के अबव। अगर मार्केट 23,000 के अबव जाता है तो ही हमें अब कॉल साइड में एंट्री बनानी है और उसमें हमारे टारगेट होंगे 23,100 एंड दूसरा 22,000 टू 23,200। ये हमारे दो रेजिस्टेंस लेवल होंगे, दो टारगेट होंगे। बट 23,000 के अबव अगर निफ्टी जाती है तो ही हमें अब कॉल साइड में एंट्री बनानी है, उससे पहले अब हमें कॉल साइड की ट्रेंडिंग रैली देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पुट साइड में ट्रेड को बनाने। जो आज का हमारा सपोर्ट है 22,920, अगर हम इसके बिलो आते हैं तो ही हमें एक पुट साइड में एंट्री बनानी है और हमारा 22,765 जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पोजिशनल टारगेट भी है और पोजिशनल लेवल भी है, इस लेवल तक हमें मार्केट आता हुआ दिख सकता है अगर 22,920 के बिलो आते हैं हम लोग तो अब हमारा ट्रेंड डिसाइड करेगा 22,920 के बिलो पुट साइड में एंट्री, 23,000 के अबव कॉल साइड में एंट्री। तो बात रही, अब आज थी हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी की हम लोग बात कर लेते हैं। सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या आ रहा? सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमारे बिल्कुल ट्रेंडिंग मूव्स रहे जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि क्या लेवल्स काम करेंगे, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर मार्केट ने काम करा। और देखिए मार्केट हमारा 75,690 पे खुला। हम लोगों ने क्लियर कट बोला था कि 75,690 के अबव कॉल साइड में एंट्री होगी, मार्केट इसके अबव खुलता है
फिर वही जैसा निफ्टी में हो रहा था कि सडन मूव्स, मतलब सारे लेवल्स हमारे स्टार्टिंग में टच कर रहे थे सपोर्ट को, तो सारे लेवल्स टच कर रहे थे हमारे, सारी कैंडल्स टच कर रही थी हमारे सपोर्ट को। तो जब तक हम लोग सपोर्ट को टच करते हुए कैंडल बनाते हैं तब तक हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, और जब कंफर्मेशन कैंडल बनती है तभी हम लोग सपोर्ट के अबव या सपोर्ट के बिलो हम दूसरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए ट्रेड लेते हैं। तो अब हम लोगों को कंफर्मेशन कैंडल कहाँ मिली, यहाँ मिली, इस वाले कैंडल पे 10:20 पे जो कैंडल बनी हमें कंफर्मेशन कैंडल मिली, क्योंकि ये कैंडल बिना सपोर्ट को टच करे बन रही थी। और इसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल मिली 10:25 वाली कैंडल जो बनी हमारी सेंसेक्स के चार्ट पे। उसके बाद कंटिन्यूसली हमारा ट्रेंडिंग मूव आता है, कहाँ तक, हमारे 76,000 रेजिस्टेंस लेवल तक। 76,000 पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, फिर कंफर्मेशन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, और जब एक अच्छी वॉल्यूम और कंफर्मेशन कैंडल हमारी इसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती है विदाउट टच करे हमारे सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को, तो उसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। ये कंफर्मेशन कैंडल बनी, और फिर उसके बाद हम लोग इसको ट्रेंडिंग मूव के लिए, मतलब एक रैली के लिए हम कंटिन्यूसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैच कर सकते थे, और हमारे 76,635 हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। यही लेवल हम लोगों ने कल डिस्कशन करे थे, और इसी लेवल तक मार्केट आता है। फिर मार्केट इसके अलावा हम लोगों ने कोई लेवल डिस्कशन भी नहीं करे थे, मार्केट फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, कंफर्मेशन कैंडल भी बनाता है, बट इसके ऊपर के हमने लेवल्स भी डिस्कशन नहीं करे थे। बट फिर लास्ट में एट द सडन पॉइंट, मतलब आप ये चीज़ देखिए ना, जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कशन भी नहीं करे उस लेवल के ऊपर मार्केट टिक भी नहीं पाया। मतलब हम लोगों ने जो लेवल्स आप लोगों को डिस्कशन करे थे ना वीडियो में कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, आप ये चीज़ देखने की कोशिश करिए कि हम लोग लेवल्स जो निकाल रहे हैं टेक्निकल के वे पे और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मार्केट उसके ऊपर रुका भी नहीं। ये नहीं कि मतलब मार्केट आज इसके अबव गया और जाने के बाद कोई एक नया लेवल बनाया और फिर बहुत ऊपर गया, नहीं, नीचे से ऊपर तक आया और एक अच्छी ट्रेंडिंग रैली थी मार्केट ने, बट ऊपर हमारे लेवल के ऊपर रुक ही नहीं पाया। लाइक मुश्किल से 100 पॉइंट्स ऊपर गया सेंसेक्स, और मार्केट सेंसेक्स के लिए 100 पॉइंट्स कुछ है भी नहीं, और फिर सडन मूव उसी लेवल से आता है, और फिर हमारे जहाँ हम लोगों ने रैली दी थी 75,690 उसी के पास क्लोजिंग दे देता है, और फिर क्लोजिंग एट द पिन पॉइंट 75,900 के आसपास आती है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आती है। तो अब मार्केट में ट्रेंड डिसाइड करेगा 76,000, बट अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं है, तो अब इस लेवल्स को हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। ये वीडियो हम लोग लेवल सेंसेक्स के हम अगली वीडियो में देंगे जब सेंसेक्स एक्सपायरी आएगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या रहा, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कल डिस्कशन नहीं करा था क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम सेंसेक्स के लेवल्स देते हैं, उसमें मार्केट में काम करेंगे लोग बाग, और हम लोगों ने इसलिए आज बैंक निफ्टी के लेवल्स भी नहीं दिए थे। बट बैंक निफ्टी एट द पिन पॉइंट जो लेवल्स हम लोगों ने परसों तरसों अभी तक बोर्ड वीडियो में बताते हैं, हमारे लेवल्स चेंज नहीं होते, उन्हीं लेवल्स पर आज बैंक निफ्टी ने परफेक्टली काम करा। और देखिए 48,625 मैंने बहुत बार हर वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस बोला है कि मार्केट इसके अबव आएगा तो एक ट्रेंडिंग रैली देगा और हमारा जोन लेवल हमारा टारगेट रहेगा, मैंने हर बार बताया है। मार्केट इस पर खुलता है, उसके बाद सडन मूव देता है नीचे, और उसके बाद फिर वापसी जब रिट्रेसमेंट देता है इस लेवल को, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी देता है, और फिर कंटिन्यूसली एक ट्रेंडिंग रैली देता है, कहाँ तक, हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक 49,000 तक जो जोन लेवल है हमारा। फिर इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के साथ फिर ब्रेकआउट देता है, फिर कहाँ तक रैली देता है 49,230। मतलब बैंक निफ्टी ने बिल्कुल परफेक्टली काम करा, जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कशन करे थे ना पुरानी वीडियोस में, बिल्कुल उन्हीं लेवल से, और फिर वहीं से उन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस लेता है और डाउनफॉल आता है हमारे वही जोन लेवल तक, और फिर जोन लेवल को भी ब्रेक डाउन देता है। वो मार्केट में सारी कैंडल्स मतलब सारे निगेटिव ट्रेड्स चल रहे थे, इसलिए इस बैंक निफ्टी ने भी रिवर्सल दिया और फिर हमारे जोन लेवल के नीचे ब्लो क्लोज हो जाता है। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड डिसाइड करना है, बैंक निफ्टी में कल कहाँ से काम हो सकता है, बैंक निफ्टी में कल काम हो सकता है अगर हम इस जोन के अबव आएंगे, तो अगर हम इस जोन के अबव आते हैं तो 49,230 हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा सॉरी, और 49,500 हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा। 49,000 के अबव हमें अब कॉल साइड में एंट्री बनानी है, मतलब इस जोन लेवल के अबव कॉल साइड में एंट्री बनानी है, और पुट साइड में एंट्री बनानी है हमें 48,625 के बिलो। जब तक हम इसके नीचे नहीं आएंगे तब तक हमें कोई भी पुट साइड में एंट्री नहीं बनानी। 48,400 हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, 48,165 हमारा सेकंड सपोर्ट होगा, और 48,000 से 47,940 हमारा जोन लेवल थर्ड सपोर्ट का काम करेगा। बट आप लोगों को पुट साइड में एंट्री इस लेवल के नीचे बनानी है, और कॉल साइड में एंट्री आपको इस जोन के अबव बनानी है, 48,950 से 49,000 के अबव, और 49,230 एंड 49,500 हमारे टारगेट होंगे। गाइस आप लोगों को मैं परफेक्टली लेवल्स निकाल के दे रहा हूँ, आप लोग आज की वीडियो उठा के देख लीजिए या पुरानी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उस दिन का चार्ट लगा के देख लीजिए, जो लेवल्स मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ अपनी टेक्निकल, अपने रिसर्च के थ्रू, अपने पुराना डाटा के थ्रू, वो लेवल्स मार्केट उन्हीं लेवल्स पे काम कर रहा है, बस केवल ट्रस्ट एंड ट्रेड की देरी है। आप ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रेड भी करेंगे, आप ट्रस्ट करिए और ट्रेड करके देखिए, आपको डेफिनेटली 100% कुछ नॉलेज मिलेगी, सीखने को मिलेगा, और सीखने के बाद ये लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पर लगे रहने दीजिए, ये लेवल्स चेंज नहीं हो रहे, ये लेवल्स जब भी मार्केट इन लेवल्स पर आएगा मार्केट में ये लेवल्स काम करेंगे, सपोर्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस, आप ये लेवल्स परमानेंट अपनी स्क्रीन पर लगा के छोड़ दीजिए। ये लेवल्स 100% जब भी मार्केट इन फ्यूचर वापसी लेवल्स पर आएगा
अगर अब यहाँ से चला भी जाता है 1000 2000 ऊपर भी चला जाता है, वापसी आएगा तो भी काम करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू गाइस।